आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। साकार लीलाओं को देख करके बुद्धि भ्रमित तो होती है, लेकिन सत्संग में सुन करके, जानकार के द्वारा सुन करके वो सारे भ्रम समाप्त भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा था भगवान शिव ने काकभूषुंडी से, जाओ जाकर के कथा सुनो, पहले सत्संग में जाओ, तुम्हारे मन में जो संदेह परमात्मा के प्रति आ गया है अवश्य दूर होगा। पर तब ही होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए। एक जरा देर नहीं, गए और चल दिए, गए और चल दिए, बहुत समय तक सत्संग मिल गया ना, सारे भ्रम दूर होकर के फिर से प्यार उत्पन्न हो जाएगा। वैसे प्यार एक बार अगर हो जाए, द्वारा पैदा होना इतना सरल नहीं है। इसलिए कहा करते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटका है। तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। हरि बोल। ये श्रद्धा, आस्था, विश्वास एक बार अगर उड़ जाए ना, फिर जल्दी से नहीं आता है। ये कहते हैं तीन लोग बैठे हुए थे। तीन लोग कौन थे? धन, विद्या और श्रद्धा। ये तीनों जने बैठे थे आपस में। लक्ष्मी, विद्या और हरि बोल श्रद्धा। तो तीनों विचार करते हैं कि कभी हमें कहीं जाना पड़ा तो कहां जाएंगे हम। लक्ष्मी कहती है कि वैसे तो मैं भगवान के चरणों की दासी हूं, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना पड़ा तो परोपकारियों के यहां, धर्मात्माओं के यहां, राजा महाराजाओं के चले जाऊंगी मैं। विद्या तुम कहां जाओगी? बोले विद्वानों के पास चली जाऊंगी मैं, विद्यालयों में चली जाऊंगी मैं। प्रश्न आया, श्रद्धा तुम कहां जाओगी? हरि बोलना। श्रद्धा सिर झुका के चुप करके बैठी रही। हे श्रद्धा, जवाब दो ना, तुम कहां जाओगी? जवाब नहीं दिया तो फिर कहते हैं जवाब क्यों नहीं देती हो? बोले मैं इसलिए चुप हूं कि मैं एक बार चली जाती हूं तो फिर लौट के नहीं आती हो। तुम जाने के बाद लौट के आ सकती हो, गई हुई लक्ष्मी वापस आ सकती है, विद्या भी जाने के बाद वापस आ सकती है, लेकिन श्रद्धा एक बार चली जाए तो फिर लौट के नहीं आती है। हरि बोलना। इसलिए कहते हैं कि इसे बहुत संभाल के रखो। जरा जरा देर में जो डगमगा जाए, विचलित तो हो जाए, वो स्थिर रह पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हरि बोल। तो पार्वती, तुमने जो प्रश्न किए हैं, लोकहित में प्रश्न किए हैं, क्योंकि ये प्रश्न, ये जिज्ञासाएं, ये शंकाएं आम आदमी के मन में भी उठती हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अब पहले की तरह संदेह नहीं है। या तो अलर्ट करना चाहते हैं कि शंकात्मक प्रश्न मत करना, जिज्ञासात्मक प्रश्न करना। पहले तुमने शंका की थी तो तुम्हारी क्या हालत हुई थी, अब की तो पता नहीं क्या होगा फिर। हरि बोलना। भगवान या तो आगाह करना चाहते हैं, या फिर महापुरुषों के मुख से जो निकली वाणी है वो एक के लिए नहीं, सभी के लिए और हमेशा के लिए होती है, ये बताना चाहते हैं। गीता मात्र अर्जुन के लिए नहीं थी, तब भी सबके लिए थी, आज भी सबके लिए है, आगे भी सबके लिए होगी। भगवान शिव के मुख से निकले इस रामचरित्र को देखें तो ये खाली पार्वती के लिए नहीं था, ये तब भी सबके लिए था, आज भी सबके लिए है, आगे भी सबके लिए होगा।
क्योंकि महापुरुषों की जो भी क्रिया होती है, चाहे वो बोलना हो, सोचना हो, सुनना हो, जो भी कुछ है, सब लोक हितकारी होती है। व्यक्ति विशेष नहीं, सर्वहितकारी होती है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। भगवान कहते हैं कि सुनना बहुत जरूरी है। शबरी से भी जब श्री राम ने कहा था, क्या कहा था? सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। क्योंकि भक्ति क्षेत्र में आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपका विश्वास कब डगमगा जाए कोई पता नहीं है, लेकिन सत्संग में जब हम सुनते हैं और दृढ़ होता है, और दृढ़ होता है, और दृढ़ होता है। हरि बोल। जिन संशयों के कारण हमारे श्रद्धा में, भक्ति में, आस्था में, विश्वास में अंतर आने लगता है, वो संभावना खत्म हो जाती है। अगर सत्संग मिल जाए तो जानना चाहिए, वो भी सही जानकार से जानना चाहिए, हर एक से नहीं जानना चाहिए। कई ऐसे भी हैं, अगर उनसे जानने की कोशिश की, हो सकता है जो आपका श्रद्धा विश्वास है वो भी खत्म हो जाए। मान लो कोई दुर्योधन के पास जाता, तुम तो उनके करीबी रिश्तेदार हो, दुर्योधन जी हम भगवान कृष्ण के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्या बताएगा वो? दुशासन जी आप भी बताओ ना, आप भी तो रिश्तेदार हो उनके, बताओ ना हमें भगवान कृष्ण जी के बारे में कुछ बताओ। हरि बोल। हे दुशासन जी, हे शकुनी जी, हे शिशुपाल जी, तुम तो उनके बुआ के बेटे हो, उनके भाई लगते हो, कजन हो उनके। अरे जो खुद 100 गालियां देता हो वो तुम्हारी श्रद्धा को क्या बढ़ाएगा? कंस जी तुम तो मामा जी हो ना? मां मां, कितनी मां से भी ज्यादा जो ममता और प्यार रखता हो होता है मामा। आप तो मामा जी हो ना? भगवान कृष्ण के, हमारे वो परमात्मा है, बताओ ना उनके बारे में कुछ। हरि बोल। क्या बताएगा कंस? बोलो ना। हम जो हर एक से संबंध बनाने की कोशिश है, तू कौन है, तू कहां से आया, तू होगा क्या? मैं तो खुले शब्दों में कहा करता हूं, एक आम आदमी के दो क्या, अगर आप कहो ये महाराज जी के पिताजी हैं, ये माता जी हैं, ये भाई हैं, ये फलाने हैं, ये टिकाने, अरे सब रिश्ते तोड़े तब महाराज जी बनकर के तुम्हारे सामने आए। तुम्हारी लक्ष्य पर निगाह होनी चाहिए, इधर उधर क्यों निगाह होती है? कोई गारंटी नहीं है, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता। आज आदमी अपनी गारंटी ठीक से दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। हरि बोलना। विभीषण अच्छा लगता है तो उसका बड़ा भाई भी अच्छा होगा, रावण, उसका भाई कुंभकर्ण भी अच्छा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। प्रहलाद की भक्ति को देख करके आपका मन खुश हुआ तो उसके पिताजी भी बहुत अच्छे होंगे। हरि बोलना। मीरा की भक्ति और प्यार को देख करके आप मगन हो गए, उसके पतिदेव भी ऐसे होंगे, इस भ्रम में मत रहिए। अर्जुन की तरह अगर लक्ष्य पर निगाह रखोगे, पा जाओगे अपनी मंजिल। जो स्वयं ही परमात्मा से विमुख है, जो कोई भी क्यों ना हो, उसका संग करके तो जो रही सही श्रद्धा है उसको भी खो बैठोगे। तजोरे मन, गलत नहीं कहा था, हरि विमुखन को संग। क्या जानना चाहते हो तुम उनसे? जो स्वयं परमात्मा से विमुख है वो क्या बताएंगे तुमको? ऐसों का तो संग त्याग देने में ही भलाई है। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग।
जिनका साथ करके और बुद्धि खराब होती हो, अपनी भक्ति में भी बाधा आती हो, ऐसा को तो संग परित्याग करने में ही भलाई है। हरि बोल। सुनो, लेकिन जिससे सुनना चाहिए उससे सुनो, और जो सुनना चाहिए वो सुनो। जो इन कानों से सब कुछ सुनता है लेकिन जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनता है, तो कल जहां विराम हुआ था आपने क्या सुना? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उसके कान सांप के बिल जैसे हैं। हरि बोलना। आकृति है, सुन नहीं सकते हैं। सांप के भी कान नहीं होता। कैसे सुनता है सांप? अगर आप विज्ञान की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो प्राणी विज्ञान की अगर थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, सांप अपनी त्वचा से स्पंदन जो होता है उसे अनुभव करता है, वाइब्रेशन से सुनता है। कान नहीं होते उसके। तो सांप के कान जैसे कान होंगे फिर तुम्हारे। भक्ति का क्रम यहीं से शुरू होता है। वाल्मीकि ने 14 निवास बताए भगवान किसके हृदय में, जो आजकल आप सुन रहे हो रात्रि में टेलीविजन के माध्यम से। तो उनमें सबसे पहला क्या था? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरी नाना, भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहां ग्रह रूरे। भगवान ने पूछा था मुझे कोई निवास बताओ ना, मैं कहां रहूं। बोले आप जहां ना हो वो जगह बता दो तो मैं कहूं वहां रह लूं। आप तो सृष्टि के कण कण में समाये हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कहां रहूं ये बताओ। फिर भी कहते हैं उनके दिल में रहो, उनके दिल में रहो, उनके दिल में रहो। किसके सबसे पहला बताया? जिन्होंने कान अपने सागर की तरह बना लिए हैं और आपकी कथाएं रूपी नदियां निरंतर आती रहें, निरंतर आती रहें। जैसे सागर कभी तृप्त नहीं होता है, अघाता नहीं है, कितनी भी नदियां आए, ऐसे ही जिनके कान रूपी समुद्र आपकी कथा रूपी सत्संग रूपी नदियों से कभी भरते नहीं है, तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में निवास करो। जिनका मन करता है और सुनने को मिले, और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। सच्चे रसिक बन जाते हैं। और रसिक की पहचान क्या है? तुलसी ने मानस में कही है, रामचरित सुन नर जे अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। सुन करके परमात्मा के गुणानुवाद सुन करके, सत्संग सुन करके जिसका मन तृप्त हो जाए, ना ना ना, जो तृप्त हो जाते हैं कि बस हो गया, उन्होंने अभी रस जाना ही नहीं है। संतुष्ट अवश्य रहते हैं वो, लेकिन अघाते नहीं है। और सुनने को मिले, और सुनने को मिले, और सुनने को मिले, तब समझो कि रस आने लगा। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। इन नेत्रों से सब कुछ देखा, लेकिन जो देखना चाहिए था, यानी संत दर्शन करना चाहिए था, सदगुरु दर्शन करना चाहिए था, देव दर्शन करना चाहिए, वो नहीं देखा। आंखें तो मिलेंगी, लेकिन कैसी आंखें मिलेंगी फिर? जैसे मोर पंख में आंख होती है, आंख की आकृति सी लगती है, आंख जैसी लगती है, लेकिन देख नहीं पाती है वो। मैंने आपसे कहा ना, वो सूरदास संत जिनको बचपन में मैंने सुना, वो कहा करते थे मेरे मन में बड़ा संदेह था, भगवान अंतर्यामी नहीं है, किसी के मन की भावनाएं नहीं जानते हैं, और समदर्शी तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुमको इतनी अच्छी आंखें दी और मेरे को आंखें नहीं दी, उन्होंने अंधा बना दिया। मेरे मन में आता था, लेकिन मैं बोलता उससे पहले ही अंदर से जवाब मिल गया।
मेरे अंदर से जवाब होता है कि भगवान कह रहे हैं मैंने तो तेरे को आंखें अनेक जन्मों में दी थी, इन आंखों से तूने सब कुछ देखा, लेकिन जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा। मुझे लगा कि तू इसका उपयोग नहीं जानता है, सदुपयोग तूने नहीं किया है, इसलिए देने का फायदा क्या है, तो अगली बार दी नहीं उन्होंने। हमारे यहां से कोई चीज ले जाए और उसका दुरुपयोग करे, दोबारा देने को मन करेगा? घर में चीज होगी भी तो नहीं, वो असल में हमारे पास भी नहीं थी, वो ले गया था, हमारा खत्म हो गई, ये है, देने को मन नहीं करेगा। हमारा तो द्वारा देने को मन नहीं करेगा, उसने पता नहीं कितने जन्मों में हमें दिया, लेकिन देखा कि जब ये उपयोग जानता ही नहीं है, इसको देने का फायदा क्या है? ये कानों से सब सुन रहा है, लेकिन जो सुनना चाहिए वो तो सुनता ही नहीं है, तो इसको कान देने का फायदा क्या है? फिर ये आंखों से सब कुछ देख रहा है, लेकिन जो देखना चाहिए वो तो देखता ही नहीं है, इसको आंख देने का फायदा क्या है? अरे बोलना, वाणी से सब कुछ इसने बोला, लेकिन जो बोलना चाहिए वो तो बोला ही नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। जो बोलना चाहिए वो तो बोला ही नहीं है, तो फिर देने का फायदा क्या है इसको? लगता है ये उपयोग नहीं जानता है, या फिर दुरुपयोग किया है, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला इसने। इन पैरों से चल के हर जगह गया, लेकिन जहां चल करके जाना था वहां ना गया, अगली बार पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें। इन हाथों से सब काम किए हमने, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो करीब दिमाग दिया उसने, बुद्धि दी उसने, सब कुछ सोचते रहे, पता नहीं क्या क्या सोचते रहे, जो नहीं सोचना चाहिए था वो भी सोचते रहे, पर जो सोचना चाहिए था वो तो सोचा ही नहीं। पता नहीं अगली बार देगा कि नहीं, क्या बनाएगा तुम्हें। अरे बोल, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शब समानते प्राणी। परमात्मा श्री हरि की भक्ति जिनके हृदय में नहीं आई, जीवित भी मृतक तुल्य है। वो परमात्मा का जो नाम नहीं ले सकते हैं, जीवित भी मृतक तुल्य है, वो मरे के समान है। मैंने आपसे कहा ना, संत इतने सीधे स्वभाव के, कई बार बड़े विचित्र से उदाहरण सामने आते हैं। एक संत चले जा रहे थे, चार कंधों पर किसी को सवार करके, और लोग राम नाम सत्य है गाते हुए जा रहे थे। संत राम नाम सुना तो वो भी चलने लगे, कहने लगे भाई ये क्या हो रहा है? ये बोले व्यक्ति मर गया है तो उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। बोले इसको तो मैं जानता हूं, ये तो कभी राम नाम नहीं लेता था, आज ये भी राम नाम ले रहा है, ये सारे लोग राम नाम ले रहे हैं, क्यों? बोले जो चार कंधों पर सवार है ना, उसकी वजह से, वो जो मर गया है ना, उसकी वजह से सारे राम नाम ले रहे हैं। फिर संत बड़ा सरल शब्द में, बड़ी सरल सहजता से प्रश्न करते हैं, सारे उसकी वजह से ले रहे हैं, पर वो तो ले ही नहीं रहा। हरि बोल, जिसकी वजह से सारे राम नाम ले रहे हैं, वो तो राम नाम ले ही नहीं रहा। बोले वो मर गया है ना, इसलिए नहीं ले रहा है। तो क्या मरा हुआ व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोल सकता? बोले जो मर जाता है ना, वो राम नाम नहीं ले सकता है। तो संत कहते हैं इसका मतलब तो फिर नियम हो गया, जो राम नाम ना ले सके वो तो मृतक तो ले ही है। फिर हरि बोल, मरा हुआ है वो। जीह सुधादुर जीह समाना, ये जीव से सब कुछ बोला, सब कुछ बोला, सारी जिंदगी बोला, लेकिन जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। दादुर की जीव मेंढक की तरह है, मिलेगी टर 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 करेंगे, अरे बोलना, लेकिन ऐसी वाणी नहीं मिलेगी फिर आपको। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वज्र से भी कठोर है वो छाती। सुने हरि चरित न जे हर्षाति, परमात्मा श्री हरि के चरित्र सुनकर के जो हर्षित न होती हो।
की जिसे खुशी ना होती हो, जिसकी खुशी किसी और चीज से जुड़ी हुई हो। हरि बोल। हे पार्वती, तुम सुनना, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और तुम्हारे माध्यम से लोक हित होगा, एक लोक पावन गंगा बहेगी। जो जो तुमने प्रश्न किए सबके उत्तर दूंगा। हां, शंका नहीं, जिज्ञासा रखना बस। जो चीज समझ में ना आए वहां पर शंकात्मक प्रश्न हो, जिज्ञासात्मक। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रही बात। हरि बोल। ये जो तुम्हें सुनने को मिलेगा इसे सामान्य मत समझना। ये राम कथा सुरधेनु सम, कामधेनु के जैसी है। सेवत सब सुखदानी, इसका सेवन करके ऐसा कौन सा सुख है ये जो नहीं दे सकती है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो कामधेनु आए वही हमारी कामना पूरी कर सकती है। वो कल्प वृक्ष अगर यहां लगा हो वही हमारी कामना पूरी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था, व्यक्ति के अंदर इतना मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास मेरी भारतीय संस्कृति ने बढ़ाया है। वो कहती है कि तू स्वयं भी कल्प वृक्ष बन सकता है, तू स्वयं कामधेनु बन सकता है, अपनी भी और औरों की कामना पूरी कर सकता है। इतिहास साक्षी है। विश्वामित्र राजा के रूप में गए थे, कहां? वशिष्ठ के आश्रम में। और वहां जब वैभव देखा, उनका ये सब काहे के कारण है? बोले वशिष्ठ के आश्रम में एक गाय है, उसकी महिमा से जो मांगो वही मिलता है। ये सारा वैभव उसकी वजह से है। तो विश्वामित्र कहता है उस गाय का फिर आश्रम में क्या उपयोग है? वो तो हमारे पास होनी चाहिए। हम राजा हैं, हमें राजकाज करना है, राज्य की व्यवस्था करनी है, हमारे काम की चीज है, मुनि के इसके क्या उपयोग की चीज है? वशिष्ठ से कहते हैं एक गाय हमको दे दो। हरि बोलना। वशिष्ठ मना कर देते हैं। इतिहास साक्षी है। इसके चक्कर में कितने गलत कार्य भी हुए, अनुचित भी, कितना कुछ अनुचित हुआ, अधर्म भी हुआ। लेकिन एक दिन विश्वामित्र के समझ में आ गई कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए खाली कामधेनु ही नहीं है, खाली कल्प वृक्ष ही नहीं है, स्वयं कल्प। संकल्प में ध्वनि मैंने बताया था क्या आती है? स्वयं कल्प। अगर तू संकल्प ले ले तो स्वयं कल्प वृक्ष बन सकता है, स्वयं कामधेनु बन सकता है, अपनी भी कामना पूरी कर सकता है, औरों की भी कामना पूरी कर सकता है। तेरे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य दी है भगवान ने। संतों महापुरुषों को कहते ना, महाराज जी ने ये कहा ये पूरा हो गया, महाराज जी ने ये कहा ये पूरा हो, करोड़ों लोग कहते हुए मिल जाएंगे। और संतों महापुरुषों के प्रति भी जो श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति भी लोग कहते मिल जाएंगे। वो कोई आसमान से नहीं टपके हैं, वो इस लायक बने हैं कि उनके मुख का जो निकलता है वो सच हो जाता है। तुम भी चाहो तो ऐसे बन सकते हो कि तुम्हारे मुख से भी जो निकले वो सच हो सकता है। तुम अपनी भी कामना पूरी कर सकते हो, औरों की भी कामना पूरी कर सकते हो। इतना मन में आते ही विश्वामित्र कहता है अब मुझे गाय चाहिए भी नहीं, रख अपनी गाय को तू। हरि बोल। तपस्या का क्रम प्रारंभ हो जाता है और उस तपस्या के बल पर इतनी शक्ति अर्जित की है, असंभव को संभव करके दिखाने की सामर्थ्य, कठिन को भी सरल करके दिखाने की सामर्थ्य। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता हूं? अयोध्या के सम्राट को पता चला कि विश्वामित्र के पास बड़ी ताकत आ गई है और जो मांगो वो पूरा कर सकता है। तो अयोध्या का राजा पहुंच गया विश्वामित्र के पास में। मुनिराज, हमने सुना है आपके पास बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। बोले हाँ, तपस्या के बल पर कोई भी अर्जित कर सकता है। आप कुछ भी कर सकते हो? बोले बिल्कुल कुछ भी कर सकता हूं। क्या मुझे सशरीर स्वर्ग में पहुंचा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, अवश्य पहुंचाओ ना वीर। कहते विश्वामित्र ने मारा मंत्र, सीधे स्वर्गलोक में। मैं कोरी कथा नहीं कर रहा हूं, भाव समझने की कोशिश कीजिए। वो
भाव यही उभर करके आएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है जीव अगर संकल्प लेकर के आगे बढ़े तो। धरा की बात नहीं, स्वर्ग को धरा पर उतार करके दिखा सकता है। और मैं तो कहा करता हूं, मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओ, ये कामनाएं मत किया करो। यहां से हम जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ये सोचने की बजाय जाने से पहले यहां स्वर्ग बना करके दिखाएंगे, ये सोचो तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। हरि बोल। यहां से जाने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, इसकी बजाय जाने से पहले हम यहां स्वर्ग बना के दिखाएंगे, ये श्रेष्ठ है, ये वो श्रेष्ठ है। बोलो, सीधे स्वर्ग लोक में देवताओं को अपना अपमान लगा तो ही लगी, शरीर सहित व्यक्ति स्वर्ग में, हमारे स्वर्ग की महिमा घट जाएगी। उन्होंने मारा मंत्र और नीचे फेंक दिया। ये अपनी शक्ति से उसे ऊपर पहुंचाते हैं, वो अपनी शक्ति से नीचे डालते हैं, बीच में लटक गया, वो इधर से वो इधर से, दोनों जब इस्तेमाल करने के। उस राजा का नाम था त्रिशंकु। आज भी जो बीच में लटका होता है उसे कहते हैं त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है। विश्वामित्र ने कहा, अरे वो देवताओं, रखो तुम अपने स्वर्ग को संभाल करके। मानव में तो वो शक्ति है, वो चाहे तो इस धरा पर स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। क्या है स्वर्ग? मैं हमेशा कहा करता हूं, जहां प्यार है, सद्भाव है, शांति है, मेल जोल है, सुलूक है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं लोग, जहां प्यार से मिलकर के रहते हैं, जहां वही स्वर्ग है। और जहां रात दिन कलेश होता होगा, रात दिन लड़ाई झगड़ा होता होगा, रात दिन वैर विरोध रहता होगा, रात दिन मन मुटाव होता होगा, एक दूसरे को एक दूसरा देख करके खुश नहीं होता होगा, उस नरक को किसने कहा? यहां पर नरक बना रखा है। हमने अपने जीवन को नरक बना रखा है, अपने घर को नरक बना रखा है, और दुनिया की भी क्या दशा है सब जानते हैं, छुपा हुआ नहीं है। मैं नई सृष्टि का निर्माण करके दिखा सकता हूं। कौन कह रहा है? विश्वामित्र कह रहा है। और शायद इन्हीं बातों को याद करके मैंने क्या कहा था एक दिन, अरे मानव तो देवता से, तुम देवताओं का नाटक करते हो, देवताओं का ढोंग पाखंड करते हो, देवता तो मानव बन के तरसते हैं। मानव का शरीर सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, वेद ग्रंथ भी गाते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है जो तुम्हें मिला है। ये एक आदमी अगर सच्चा इंसान बन जाए ना, तो देवता भी उसके सामने कुछ नहीं। इन्हीं बातों को याद करके मैंने कहा था, अगर भगवान भी सामने आके कहे ना, हरि चैतन्य तुम्हें देवता बना देते हैं, हरि चैतन्य साफ मना कर देगा, मुझे नहीं बनना देवता। अच्छा, कम करके बताया होगा, चलो तुम्हें देवराज बना देते हैं, इंद्र बना देते हैं। हरि चैतन्य खुले शब्दों में कहेगा, नहीं प्रभु, मुझे देवराज इंद्र भी नहीं बनना है। क्योंकि बहुत कथाएं सुनी हैं, इन्होंने कितने उठतों को गिराया होगा। जब कोई तपस्या करने लगा, सिंहासन ना हिल जाए, इस देवता ने नहीं, देवताओं के राजा इंद्र ने भी उसे गिराने की कोशिश की है। किसी उठते हुए को गिराने वाला देवता और देवराज इंद्र नहीं बनना मुझे। मैं देवताओं का सम्मान करता था, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा और सिखाऊंगा लोगों को, क्योंकि उन्होंने जितना कुछ हमें दिया है उसका बदला हम चुका नहीं सकते हैं। धन्यवाद कहेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन देवता नहीं बनना हमें। किसी उठते को गिराने वाला देवता या देवराज नहीं बनना हमें, किसी गिरते को उठाने वाला एक सच्चा इंसान बना देना, बस इतना ही काफी है। हरि बोलना। ये जो चरित्र उभर करके आएगा, सुरधेनु सम, कामधेनु के जैसा है ये। जैसे कामधेनु के बारे में सुनते हो ना, सब कामनाओं को पूरा कर देता है। ये जो तुम्हें सुनने को मिलेगा ना, ये भी तुम्हारी हर इच्छा पूरी ना कर दे तब क्या। राम कथा सुरधेनु सम, सेवक सब सुखदानी। इसका सेवन करोगे, इसी जीवन में अपनाओगे,
सब सुख प्रदान करने वाली है ये। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। चाहे वो संत समाज हो, चाहे देवलोक के लोग हों, ये पता लग जाए तो इसका सेवन कौन नहीं करेगा फिर। हरि बोल। हम जानते नहीं है ना, इसलिए लाभ से वंचित रहते हैं। किसी व्यक्ति को पता ही नहीं कि जहां वो बैठ करके भीख मांग रहा है कटोरा लेके, उसके 4 हाथ नीचे खजाना दबा हुआ है। हरि बोलना। वो ऊपर बैठा भीख मांग रहा है। हरि बोल। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है। आपने यहां पर मेहनत करके कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया है। आश्रम लगता है, होटल नहीं लगता है। तभी मैं लोगों से कहा करता हूं, टीवी पर भी मैं सीधे सीधे कहता हूं, अगर आपको साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो सोच के आया करो। सुख का सच्चा मार्ग चाहिए और प्यार चाहिए तो जब मन करे उठ के चल देना। अरे वो यहां कोई एयर कंडीशन कमरे नहीं है, कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है। जमीन पर सोते हो, रूखा सूखा प्रसाद वो भी खुद बना करके खुद खाते और खिलाते हो। यहां कोई कर्मचारी नहीं है पूरे आश्रम में, स्वयं ही झाड़ू भी लगाते हो, पोछा भी लगाते हो, सारे काम करते हो। और मैं तो श्रेय दूंगा आपके प्यार को कि उसके बावजूद आपका जाने को मन न करे। कितनी बड़ी बात है। ये तो अचानक आऊं मैं तो ऐसे मिल जाए, वरना तो आप देखते हैं कि लगातार देश के कोने कोने से लोगों का आगमन। करीब बोलना। जानते नहीं है। तो मैं जो कहना चाह रहा था, प्राकृतिक वातावरण बनाया है, कितने पौधे हैं यहां पर, कितने वृक्ष हैं यहां पर, चाहे नए हैं अब बढ़ते जा रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधीय गुण भी हैं इनमें। हो सकता है किसी रोग से हम पीड़ित हों, और हो सकता है उस रोग का इलाज इन दवाइयों में छुपा हो, इन पौधों में छुपा हो, अपने प्रांगण के अंदर है, और हम जगह जगह इलाज कराते फिर रहे हैं। हरि बोलना। क्यों नहीं लाभ उठा पा रहे उसका? क्योंकि हम जानते नहीं हैं। बोलो ना। हम जानते ही नहीं है तो क्या लाभ उठाएंगे उसका, बताइए। फिर अगर कभी जान भी जाए तो मानते नहीं है। किसी ने कहा इसमें हरि बोलना। जानते हैं तो फिर मानते नहीं है, तो फिर लाभ कहां से उठाएंगे? तेरे को मिलना है तो यहां सब कुछ मिल जाएगा, वरना कहीं भटकते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला है। भारत के कोने कोने में तीर्थ स्थल है। यहां कंकर को शंकर कहा है। दक्षिण के लोग उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर के लोग दक्षिण में जा रहे हैं, पूरब के लोग पश्चिम में जा रहे हैं, पश्चिम के लोग पूरब में जा रहे हैं, वहां के लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं वहां मनोकामना पूरी होती है, वहां के लोग कहते हैं वहां मनोकामना पूरी होती है। कहां होती है मनोकामना पूरी? बार बार क्या करता हूं, भगवान फल नहीं देते हैं, गुरु फल नहीं देते हैं, देवी देवता फल नहीं देते हैं, तीर्थ फल नहीं देते हैं। फल देता है हमारा विश्वास। जहां है वहां से सब कुछ मिल जाएगा, और विश्वास नहीं तो कहीं भटकते रहना, कुछ भी मिलने वाला नहीं। जहां तुम कहते हो वहां बड़ा सिद्ध स्थल है, वहां सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहां आसपास सारे सुखी हैं क्या?
क्या वहां पर कोई बीमार नहीं होता? क्या वहां पर कोई निसंतान नहीं है? वहां पर क्या कोई बेरोजगार नहीं है? वहां पर क्या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता? वहां पर कोई पीड़ित नहीं है? वहां पर कोई अशांत नहीं है? वहां पर कोई दुखी नहीं है क्या? बोलो, वहां भी मिल जाएंगे ना। असंख्य लोग बाहर से जाकर के कहेंगे हमारी मनोकामना पूरी हो गई, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। वहां लोग क्यों खाली हैं? हरि बोल, जोर से बोलो ना। खुले शब्दों में कह रहा हूं, फल कोई नहीं देता, फल हमारा विश्वास दिलाता है। जहां हमारा विश्वास है हमें वहां से सब कुछ मिल जाएगा। जिस पर विश्वास है उससे सब कुछ मिल जाएगा। इतने असंख्य लोग आते, आप देखते हो कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारा दिन लगा रहता है। और मैं कई बार लोगों से कहता हूं यहां तक आए हो तो जाओ वहां भी घुमाओ, वहां भी घुमाओ। बोले नहीं जी, हरिद्वार मथुरा काशी कामा में तीर्थ सारे हैं, श्री हरि के कोमल चरणों में चारों धाम हमारे। हरि बोल, हमारे तो चारों धाम यही है, अब हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। महाराज जी खुद कहते हैं कि वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। नहीं, सबकी महिमा है, लेकिन कहते हैं हमें जब यहां से सब कुछ मिल रहा है, अब हमें जाने घूमने कहीं भी चले जाएं, हम सिर कहीं भी दबाने चले जाएं, लेकिन दिल में विश्वास है हमें मिलना है तो यहां से मिल जाएगा, वरना कहीं से नहीं मिलना है। राम कथा सुरधेनु सम, कामधेनु है ये, हर इच्छा को पूरी कर सकती है। और संशय कहीं मन में ना हो, इसलिए शिव फिर सतर्क कर रहे हैं। राम कथा सुंदर करतारी, हाथ की ताली है ये क्या? राम कथा काहे के लिए? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए, जैसे पक्षी बैठ जाते हैं फसल में, पकी हुई फसल पर पक्षी बैठ गए हैं तो किसान को लगता है ना ये सब खा जाएंगे। हरि बोलना। तो पहला प्रयास क्या करता है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही इस सत्संग रूपी ताली से संशय रूपी पक्षी सब उड़ जाएंगे। राम कथा कली विटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष के लिए ये कुल्हाड़ी है ये, और वृक्ष काटने को नहीं कहा है यहां पर। मैंने तो कहा था आपसे, वृक्ष शिव के स्वरूप है। वृक्ष और शिव एक समान। मैंने एक बार कहा था तो बड़ा बवाला भी मचा था, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने क्षमा याचना करके कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिव जी के साथ उपमा दे रहे वृक्ष की, क्यों? क्या गलत कर दिया है? शिव जी की सबसे बड़ी विशेषता, बहुत विशेषताएं, अनंत विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकोपकार के लिए जहर पीना स्वीकार कर लेते हैं, लोगों को अमृत बांटते हैं। वृक्ष भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जहर खुद स्वीकार करते हैं, ऑक्सीजन का अमृत बांट रहे हैं। अगर मैंने शिव रूप कह दिया, कौन सा कोई अपराध कर दिया है बताइए ना? प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। प्रकृति का असंतुलन, प्रकृति से खिलवाड़, प्रकृति से छेड़छाड़ अपने लिए विपत्तियां बुलाना है। ये बाढ़, सुनामी, सूखा, भूकंप, ये सब आने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं है, ये प्रतीकात्मक शब्द है। ये
कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए। ये कुल्हाड़ी के समान है। आपने गुरुदेव के हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र देखा है क्या? दुर्गा मैया के हाथ में भी है, उसके हाथ में भी है, भोले शंकर के हाथ में भी है, शंकर जी के हाथ में भी है। क्या है? आप कहोगे लाठी है, ये को मारने के लिए थोड़ी ना है, ये तो तारने के लिए है। ये तो सहारे का प्रतीक है, मेरा भी और आपका भी, क्योंकि गुरुदेव के प्रदान की हुई है। ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं। लेकिन गुरुदेव के हाथ में शस्त्र न दिखाई होगा, लेकिन है उनके हाथ में भी तलवार है, खड़ग है। देखी कभी? नहीं देखी, मैं दिखाता हूं आपको। गुरु महाराज के हाथ में खड़ग है, तलवार है, धातु की नहीं है। रोज बोलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संगारे। उनके हाथ में ज्ञान की खड़ग है, ज्ञान की तलवार है। हमारे जो विकार हैं उनको मारने के लिए, बुराइयां हैं उनको मारने, उनका संहार करने के लिए शिव स्वरूप बन जाते हैं और ज्ञान की खड़ग में हाथ लेकर के उन बुराइयों का, विकृतियों का, दोषों का, व्यसनों का संहार करते हैं। हरि बोलना। सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, मैं सुनाऊंगा तेरे को, लेकिन बड़े आदर के साथ सुनना। इसे सुनना भी आना चाहिए हमको। आपके अंदर इतनी ललक है तो सुनाने वाला कुछ भी गोपनीय नहीं रखेगा। आरत अधिकारी जहां पावही, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही। सामने अगर आर्त अधिकारी है, जिसके मन में बड़ी जिज्ञासा है, मैं कुछ जानना चाहता हूं, मैं कुछ जानना चाहता हूं, कुछ पाना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, आपके संत, आपके सदगुरु गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी छुपाएंगे नहीं, उजागर कर देंगे आपके सामने। बस श्रोता ऐसा होना चाहिए ना। कैसा श्रोता? सुमति। कैसा होना चाहिए? अच्छी मति वाला होना चाहिए। बुरी मति हुई तो सुन करके और के और अर्थ लगाता रहेगा। इसलिए तो नहीं कह रहे, इसलिए तो नहीं कह रहे, इसलिए तो नहीं कह रहे। सीता को अनुसुईया ने जो कहा, मैं बार बार कहा करता हूं, इसे रामायण में जरूर पढ़िए अगर जिसने नहीं पढ़ा है। सीता और अनुसुईया का संवाद। अनुसुईया ने एकांत में ले जाकर के सीता को जो शब्द कहे, आप अगर उसकी जगह होते, आपके मन में एकदम से आता, इन्होंने हमको कुछ गलत समझ रखा है क्या? हमारे मन में, इनके मन में हमारे प्रति कोई संदेह है क्या? किसी ने भड़का तो नहीं दिया इनको हमारे बारे में गलत सलत? क्योंकि अनुसुईया जैसी सती सीता को एकांत में ले जाके कह रही है, ऐसी स्त्रियां उत्तम पतिव्रता होती हैं, ऐसी स्त्रियां मध्यम पतिव्रता होती हैं, ऐसी स्त्रियां निकृष्ट पतिव्रता होती हैं, ऐसी स्त्रियां क्षण मात्र के सुख के लिए करोड़ों जन्मों तक रौरव नरकों में सड़ती हैं। ऐसी स्त्रियां जवानी में ही वैधव्य का दुख भोगती हैं। ऐसी स्त्रियां ये, ऐसी स्त्रियां ये। अब हम होते तो हम क्या कहते? लगता है इनको हमारे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं है, ऐसी बातें क्यों कर रही है एकांत में ले जाके? पर तुलसी ने कितना सुंदर पिरोया है, सुन सीता परम सुख माना। सीता उस सब को सुन करके परम सुख प्राप्त कर रही है। हम तो आगे से बहस करना शुरू करेंगे, अपने तर्क रखना शुरू करेंगे, अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ये कुमति की पहचान है। और इस मार्ग में कौन लाभ उठा सकेगा? सुमति। सारी जिंदगी भी चलते रहना, कुछ नहीं पा पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे अगर आपकी सुमति ना हुई तो। शायद इसीलिए रोज हम बोलते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति का निवारण करके सुमति का संग करो। जब आपको बड़ों की बातें चुभने लग जाएं, बड़ों की बातें बुरी लगने लग जाएं, समझ लेना सुमति तो हो ही नहीं सकती है। कुमति है। वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ जानते हैं वो।
आपको क्या कहना है, क्या सिखाना है, वो ज्यादा जानते हैं। तभी तो आपने उनको गुरु स्वीकार किया होगा, अपना महापुरुष स्वीकार किया होगा, अपना प्रभु स्वीकार किया होगा। उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। हरि बोलना। भरे दरबार में, एक के सामने नहीं, भरे दरबार में खुद उत्साह बढ़ाया हनुमान जी का, और फिर ऐसे शब्द कहे कि शायद हमारे तो अहंकार को चोट पहुंच जाती है, हम तिल मिला जाते हैं। पहले चुपचाप बैठा था, लेकिन गुरुदेव जामवंत के वचनों को सुनकर के सारी शक्तियां जागृत हुई। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, लीले ही नागो सागर खारा, खेल खेल में सागर को पार कर, और सहित सहाय रावण ही मारी, मैं सेना सहित रावण को मार करके आनो यह त्रिकूट उखाड़ी। तुम लंका में सीता की खोज की बात कर रहे हो, जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका है मैं उसी को उखाड़ के ले आऊंगा। पर हनुमान जी विचारशील है, सुमति संपन्न है। साथ में एक बात जरूर कहते हैं, जामवंत तुम कहो विचारी, मुझे क्या करना चाहिए आप विचार करके कह दो। पवित्री सेना के सामने, असंख्य वानरों के सामने मिथ्या अहंकार पर चोट पहुंचाने वाले शब्द बोले हैं। लेकिन सुंदरकांड की सुंदरता यहीं से शुरू होती है। जामवंत के वचन सुहाय। जामवंत क्या है? सदगुरु, जो राह दिखा रहा है, शक्ति का संचार कर रहा है, सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है। सुंदरकांड की सुंदरता यहीं से शुरू होती है। जामवंत के वचन सुहाय, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचनों को सुनकर के हनुमान के हृदय को बहुत अच्छा लगा। हो सकता है इस अहंकार में आकर के मैं भगवान से दूर हो जाता। और मैं ऐसा काम करा था, दुनिया मेरी बढ़ाई तो करती, लेकिन झूठी प्रशंसा में, आत्म प्रशंसा में कहीं मैं भगवान से दूर ना हो जाता। मेरे गुरुदेव ने बचा लिया है मुझे कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिखाने की कोशिश की है। जो हनुमान कभी किसी से नहीं डरा है, श्री राम के सामने कर, प्रभु मुझे आज बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्या तुम अकेले लंका में गए, तुम्हें डर नहीं लगा? राक्षसों का वध किया, तुम्हें डर नहीं लगा? जिस रावण के डर के मारे सब डरते हैं, उसके सामने जाकर के भी तुम निर्भय सिंह की तरह गए, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारी पूंछ में आग लगाई तब तुम्हें डर नहीं लगा? पूरी लंका में आग लगाई तब तुम्हें डर नहीं लगा? है? अहि रावण हमें उठा करके ले गया और तुम पाताल लोक में जाकर के भी हमें बचा के लाए, तब तुम्हें डर नहीं लगा? आज तुम्हें डर लग रहा है? बोले हाँ प्रभु, क्योंकि आप मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो। इस बड़ाई को सुन सुन करके कहीं में मेरे अंदर कोई अहंकार का पुट ना आ जाए, और मैंने सुना है जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते हैं। आप मुझसे कहीं दूर ना हो जाओ, इसलिए मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। हरि बोलना। सादर सुन गिरिराज कुमारी, आदर के साथ सुनना। हे पर्वतराज की कन्या, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। राम का नाम भी बड़ा सुहावना है, और राम के चरित्र भी बड़े सुहावने हैं। उनके जन्म, उनके कर्म वेदों ने अगणित गाए हैं, गिन नहीं सकते आप।
तुम जानना चाहती हो, मैं बताऊंगा, आदर सहित सुनना। हरि बोल। उनका जन्म और कर्म भी जन्म और कर्म के बंधनों से मुक्त करने वाला है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तुम्हारी तरह कर्मों का फल भोगने के लिए मैं जन्म लेने नहीं आता हूं, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए जन्म लेकर के नहीं आता हूं। इसलिए हम भगवान का कभी नहीं कहते कि जन्म हुआ है, महापुरुषों का कभी नहीं कहते कि जन्म प्राकट्य हुआ है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, उनका प्राकट्य कहते हैं। और ये नहीं कहते कि उन्होंने कोई कर्म फल भोगना था तब आकर के उन्होंने जन्म लिया और ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कारण हम कितने भी बताएं, लेकिन वास्तविकता क्या है, राम के अवतार के समय बता दिए है। अवतार क्यों हुआ, इसका ये कारण था, वो कारण था, ये कारण था, सारा कुछ बताने के बाद, लेकिन राम का जब अवतार हो गया, ये नहीं कहा इस वजह से आए हैं। कि नारद जी ने शाप दे दिया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो हो गया था। निज इच्छा निर्मित तन, बोलो, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार, माया गुण गोपार, माया से, गुण से, इंद्रियों से परे, निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं, किसी की वजह से नहीं आए हैं। हम कह देते हैं कि इस वजह से आए, इस वजह से आए, इस वजह से आए है? जितने आपको कारण नजर आ रहे हैं ना, वो सब कारण तो वो निर्गुण निराकार रूप में भी पूरे कर सकता है। हरि बोलना, ये उसकी इच्छा है कि जो साधना कर रहे हैं उसको मुझे पूरा करना है। जो मुझसे प्यार करते हैं, जिस भावना से मुझे भजते हैं, मुझे उस रूप में उसे मिलना है। रावण को मारने आए थे राम जी, अरे रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, जिसके अंदर से हट गया, मौत हो गई। ये तो वहां बैठा बैठा भी कर सकता है वो। उसके लिए मां और इतना लंबा चक्कर, 14 साल जंगलों में भटकना, और फिर इतनी लड़ाई झगड़ा, ये वो सब करने की आवश्यकता है राम जी को, भगवान को ही सब करने की आवश्यकता है। फिर बंदरों को साथ लेना, भालुओं को साथ लेना, इसको साथ लेना, उसको किसी की आवश्यकता पड़ेगी। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। त्रिविधात्मक जिसने सृष्टि बनाई, संग सहाय न दूजा, कोई दूसरा साथ में नहीं है। बस खाली इतना सोचा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, बस इतना सोचते ही सारी सृष्टि का निर्माण हो गया। वाह! जिसका संकल्प सृष्टि को पैदा कर सकता है, क्या उसका संकल्प मात्र सृष्टि, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, तो उसके लिए ये सब नाटक करने की क्या आवश्यकता है? वो रावण इत्यादि को मारने नहीं, मैं तो कहता हूं उनको भी तारने आया है। वो काहे के लिए आया है? निराकार रूप में वो रावण को भी मार सकता है, राक्षसों का वध भी कर सकता है, अधर्म का विनाश भी कर सकता है, धर्म की संस्थापना भी कर सकता है, सब काम कर सकता है वो। लेकिन निराकार रूप में शबरी की साधना और प्रेम को पूरा नहीं कर सकता। साकार होकर क्या निष्पाद को गले नहीं लगा सकता है, उसके हृदय में रह सकता है। हरि बोल। लेकिन भरत भैया की तरफ से गले लगा रहा है। माता पिता का सम्मान करना नहीं सिखा सकता है, गुरुजनों का सम्मान करना नहीं सिखा सकता है, उसके लिए अवतार लेकर के मानव को कैसे मानव बनकर के रहना चाहिए ये सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए साकार क्या है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, कह दिया है बेशक,
लेकिन बाकी जितने कारण बताते आ रहे थे, नहीं कुछ नहीं, निज इच्छा निर्मित, अपनी इच्छा है उसकी इच्छा नहीं होती तो नहीं आता। उस पर किसी का श्राप, किसी का वरदान क्या लागू होगा? हरि बोलना। तुम परवश हो सकते हो, वो तो सुबस है, परवश जीव सुबस भगवंता। यही तो अंतर है हम लोगों में और भगवान में। क्या अंतर है? कई लोग कहते थे ना, आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा। बिल्कुल ठीक है, कुछ पहलुओं को समझने के लिए बिल्कुल ठीक है। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर हो सकता है? अरे ना होते हुए बहुत बड़ा अंतर है। आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। आत्मा का अस्तित्व परमात्मा के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन परमात्मा आत्मा के बिना भी रह सकता है। हरि बोल। ये आत्मा परमात्मा के बिना कुछ नहीं है, पर परमात्मा आत्माओं के बिना भी। ये पराये वश में है, आत्मा पराये वश में है, लेकिन वो स्ववश है। हरि बोलना। आत्मा खाली एक विशेष उसमें रह सकती है। मेरे अंदर है, आपके अंदर है, उसके अंदर है, उसके अंदर है, चर अचर सबके अंदर है। चलो कितने भी हैं, सबके अंदर है, बस उसके अंदर है। लेकिन परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। हरि बोल। अंतर नहीं है, लेकिन कितना बड़ा अंतर है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, अनगिनत गाए हैं वेदों ने। और जैसे परमात्मा अनंत है, ऐसे राम भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवान, और जैसे राम अनंत है, बोले ऐसे ही कथा कीर्ति गुण नाना, उनकी कथा, उनकी कीर्ति, उनके गुण भी, ये भी अनंत है। इनका कोई अंत नहीं पा सकता है। वेद भी नेति नेति कहकर के हार गए। नेति का तात्पर्य है न इति, न इति, न इति। हमने इतना गाया, लेकिन अंत नहीं हुआ है। ये अनंत, तेरा अंत कोई नहीं पा सकता है। हरि बोलना। कितना कुछ बोलने के बाद, कितना कुछ सुनने के बाद, कितना कुछ समझने के बाद भी कौन जान पाया? हरि बोलना। अपनी अपनी सामर्थ्य से सब बातों की उड़ान भरते हैं। मुझे लगता है कोई मक्खी जैसी उड़ान भर लेता है, कोई मच्छर जैसी उड़ान भर लेता है, कोई चिड़िया जैसी उड़ान भर लेता है, कोई बाज जैसी उड़ान भर लेता है, कोई गरुड़ की तरह उड़ान भर सकता है। अपनी अपनी शक्ति जो परमात्मा की दी हुई है, सामर्थ्य जो परमात्मा की दी हुई है, उसके अनुसार उड़ान भर सकते हैं। न वो उड़ाएं नहीं पावहीं अंता। आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश का कोई अंत नहीं पा सका है। तो आकाश का अंत नहीं पा सके, प्रकाश का अंत नहीं पा सके, तो उसका अंत कहां से पाओगे? हरि बोलना। हे देवी, तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कहूं देख प्रीति अति तोरी। जैसा वेदों में कहा है, जैसा मैंने सुना है, जितनी मेरी मति है, भगवान शिव कह रहे हैं। हम अपने आप को परम ज्ञानी मान लेते, भगवान शिव कह रहे हैं। कहूं देख, मैं कहूंगा जरूर, देख प्रीति अति तोरी, तेरा प्रेम देख करके कह रहा हूं। प्रेम ना हो तो नहीं कहना चाहिए। आजकल तो गली गली में कथावाचक हो गए हैं। अच्छा, मैं बुराई नहीं कर रहा, वाणी पवित्र करते हैं, लोगों के कान पवित्र करते हैं, वातावरण पवित्र करते हैं, लेकिन सब जानते हैं बिके हुए हैं। वो आपका प्रेम देख करके नहीं आते हैं, आपके द्वारा दी गई दक्षिणा देख करके आते हैं। हरि बोलना। एक संत हो सकता है, एक सदगुरु हो सकता है, एक मेरा परमात्मा हो सकता है, जो आपका प्रेम देख करके आता है। वो देखता है आपका प्रेम।
पैसे के बल पर आप बड़े बड़े गायकों को बुला सकते हो, कथावाचकों को बुला सकते हो, बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुला सकते हो, आपके पास होना चाहिए। बड़े बड़े लेक्चर देने वालों को बुला सकते हो, लेकिन संत को तो प्रेम और भावनाओं से ही बुला सकते हो, सदगुरु को तो प्रेम और भावनाओं से ही बुला सकते हो। परमात्मा को जो कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ है, क्या नहीं हो जाता है? पैसे से तुम मूर्तियां ला सकते हो, मंदिर बना सकते हो, लेकिन भगवान को कोई ला के दिखा दे, मैं भी गुलाम हो जाऊंगा। अरे जोर से बोलो।